तो गाइस स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट दिव्य गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि उत्तराखंड के अंदर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो उसी ठंड के बीच में एक पेपर हुआ है उत्तराखंड में आज 8 जनवरी 2023 को, और पेपर बहुत ही अच्छा पेपर आया है। आप ज़रूर से ज़रूर उसको देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो सीधे सीधे हम कवर करवा रहे थे अपने चैनल पर, वो सीधे सीधे क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। उन सवालों को बिल्कुल प्रूफ के साथ भी दिखाया जाएगा। अभी आपको चैनल पे आ जाएंगे वो कि क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीधे सीधे हमारे कंटेंट्स आए हैं। लगातार आप देखते रहिएगा वीडियो को अंत तक। इसमें पूरा पेपर डिस्कस कर दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके आंसर कंफर्म कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो उनके आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीधे सीधे कंटेंट से पूछे गए हैं। अभी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कल परसों जो हम रिवीजन सीरीज चला रहे थे परीक्षा वाणी से, उससे जो मैं भी रिवीजन करवा रहा था आपको, सीधा सवाल उससे आ गया है। एक सवाल तो यही आ गया है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं उत्तराखंड के अंदर, यानी कि नगर पालिकाएँ कितनी हैं, तो वो 9 है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी हाल ही में पूछे गए थे और डिस्कस किए गए थे और वो आ गए हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पूरा क्वेश्चन का पेपर है। आप जरूर अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। सारे जो अपडेट्स आते हैं वो फ्री टेलीग्राम चैनल पे आते हैं। चलिए बाकी देखते हैं पेपर को, पेपर कैसा आया है। स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट दिव्य गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और ये पेपर हुआ है उत्तराखंड में पटवारी लेखपाल का। बहुत ही टाइम से इसकी नीड थी इस पेपर की होने की, तो फाइनली 8 जनवरी 2023 को ये पेपर हो चुका है। क्वेश्चन पेपर शेयर किया जा चुका है फ्री टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप लोगों ने फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे ये अपडेट कर दिया गया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी इस पेपर को देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे आए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर मैं कन्फर्मली नहीं बता पाऊंगा, तो उनके आप आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि उनके आंसर क्या होंगे। बाकी क्वेश्चंस के सभी आंसर यहाँ पे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते चले जाइएगा जिससे कि सभी क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल जाए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं कि महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो महान प्लस ऋषि होगा। फिर सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, इनमें कौन सा वाक्य रूप है? ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें और लग गया ना, इसलिए एक संयुक्त वाक्य है। उसके बाद फिर कनक कनक ते से, तो ये वाला जो आप बताएंगे इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तीर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? शर होता है। बर्बर शब्द का विलोम क्या होता है? बर्बर मतलब होता है कि जो बहुत बार्बरस होता है, और सभ्य इसका विलोम होगा सही। वागीश का संधि विच्छेद होगा वाग प्लस ईश। अंग अंग खिल उठना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? यानी कि आप बहुत खुश हैं, प्रसन्न होना है इसका अर्थ। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता? समाचार पत्र नहीं आते। ये जो है टेक्स्ट है, यानी कि ये आप हाथ में रख के पढ़ते हैं पेपर को। कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो आई है। कीर्ति की विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? यानी कि विलोम शब्द पूछा जा रहा है, अब कीर्ति होगा। फिर इसमें से शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो शुद्ध शब्द का चयन होगा इसमें अनुकूल। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? साप्ताहिक है। और सरकारी या स्वायत्त शासी जो निकाय होते हैं, संस्थान होते हैं, जब भी उनके लिए समाचार पत्रों में जब उनकी चीज़ें प्रसारित की जाती हैं, प्रकाशित की जाती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। अल्प विराम का उपयोग आप बीच में भी कहीं कर सकते हैं। अनाजी का विलोम होता है फलाहारी, यानी कि जो अनाज पे डिपेंड है, फलाहारी जो फल पे डिपेंड है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। साहित्य लहरी जो है ये सूरदास जी की रचना है। फिर पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कि दूसरों को सीख देना बहुत आसान है। फिर जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की स्थिति के निश्चय का बोध होता हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसको संबंधवाचक कहते हैं। और फिर जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब देखिए GS के अगर हम सवाल देखें तो 21 से स्टार्ट होते हैं। बहुत सारे सवाल सीधे लेट्स क्रैक इट दिव्य गुप्ता के कंटेंट्स आए हैं, वीडियोस आई हैं। अगर आप लगातार उन वीडियोस को देख रहे हैं, कंटेंट को पढ़ रहे हैं, PDFs पढ़ रहे हैं, तो सीधे सीधे आपने बहुत सारे सवाल जो हैं इसके सही कर दिए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अभी शेयर भी किया जाएगा ग्रुप पे, फ्री टेलीग्राम चैनल पे ये भी शेयर किया जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली हमारे कंटेंट से आए हैं। तो दुनिया का हॉटस्पॉट अगर हम देखें बायोडाइवर्सिटी का, तो भारत में 4 हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें से एक वेस्टर्न घाट्स हैं। BT कॉटन अभी बहुत तरीके से मैं इसको पढ़ा ही रहा हूँ, करंट अफेयर्स में हम इसको पढ़ रहे हैं कि जो BT है इसका ये क्या है? ये बैसिलस थ्रिनजेनेसिस होता है, ये अपना में एक बैक्टीरिया होता है। प्लांट किंगडम का लार्जेस्ट फ्लावर क्या है? रेफ्लिशिया है। जब बायोस्फीयर ह्यूमन डोमिनेटेड इन्वायरमेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नूस्फेयर बोलते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके वजह से हो रहा है? ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से होता है। रोम अपना में एक वोलेटाइल मेमोरी है। इनमें से कौन एक इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड है? फायरवॉल। जब भी हमारी लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में फायरवॉल ऑन होती है तो बाहर से आने वाले जो वायरसेस वगैरह हैं वो लैपटॉप में आने से बच जाते हैं।
इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। 29 का आंसर डी होना चाहिए। उसके बाद फिर इसमें कितने टर्म्स होंगे, एपी का सवाल बेसिकली पूछा गया है, इसका आंसर 25 होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला आता TN बराबर A+N-1 × D तो आप इसको कराते। ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 9th या 10th क्लास का जो चैप्टर है CBSE में, उसका ये सीधा सीधा सवाल पूछा गया है। इसमें नेक्स्ट टर्म ऑप्शन ए होगा 31 का। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, सबको पता है उड़ीसा से हैं। ट्राइब कौन सी हैं, संथाली ट्राइब से बिलोंग करती हैं। सार्क का किसका ब्रेन चाइल्ड था, जियाउर रहमान का। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए रिजोल्यूशन कब अडॉप्ट किया था, 15 मार्च 2006 में किया था। फिर उसके बाद आता है जो गोल्ड और सिल्वर का रेशो है ये 1:35 होना चाहिए वैसे, बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। उस्ताद मंसूर बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए ये बहुत फेमस थे पेंटर, और हैदराबाद में जो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो जिसको कहा जाता है, तो 13 सितंबर 1948 में। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले बहुत बड़े क्रिटिक हुआ करते थे चर्च के, वो कौन थे, वो वोल्टायर थे। जो लूनी नदी है वो कहाँ जाती है, अरेबियन सी में। उसके बाद पुलिकट लेक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। उसके बाद मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हमें कहाँ मिलेगी, उष्णकटिबंधीय में मिलेगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में मिलेगी। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। 42 बांग्लादेश में रिवर को क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में रिवर को नहीं, क्वेश्चन ये था बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है। हिंदी में ये क्वेश्चन सही लिखा है, इंग्लिश में गलत लिखा है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर ने किसको हार्ट एंड सोल बताया है, आर्टिकल 32 को बताया है। फिर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है कि एक मैन ट्रैवल करता है, रीजनिंग का सवाल है, 5 किलोमीटर्स का आंसर होगा, इसका आंसर होगा 92। अब 92 कैसे आ रहा है, आप इस तरह से देखिए, 5 का स्क्वायर कीजिए 25 में 3 जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 में 4 जोड़ देंगे तो 125 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर होगा 81 में 11 जोड़ देंगे तो 92 आ जाएगा। 46 का आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये डिवाइड का निशान है, तो यहाँ पे कैसे होगा, 8 2 16 और यहाँ पे 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आप 16 आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 36 में से 8 गए 28 × 4 अपॉन ये आ जाएगा नीचे 16 और 16 32 और 1 33 और 4 37 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 32, ये 32 हो गया और 4 36 हो गया, तो 4 9 36। अब ये नीचे 9 है, ऊपर 28 है, तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे आगे, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, किसी से भी नहीं कटेगा, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो DPSP हैं वो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस सबसे बिलोंग करते हैं, तो ऑल ऑफ दीज है। फिर भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है, बहुत ही फेमस सवाल है, आर्टिकल 44। लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम कितनी सीट्स हो सकती हैं, 40 हो सकती हैं। हिबीस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट भी लगा सकता है, हाई कोर्ट भी लगा सकता है, बोथ A and B। उसके बाद आता है कि किसके पास पावर है टू डिसाइड द सर्विस कंडीशंस ऑफ UPSC, कि UPSC में जो मेंबर आएंगे उनकी सर्विस कंडीशंस कैसी होंगी, प्रेसिडेंट इसको बता सकते हैं। स्टेट रिजोल्यूशन कमीशन जो 1953 में लगाया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी, 1955 में की थी। पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो भारत में बनाया गया 1965 में, वो कांडला गुजरात में बनाया गया। फिर इनमें से कौन एक ह्यूमन कैपिटल का सोर्स नहीं है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, जब आपने इंसान के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया होता है उसको ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, जिससे वो बहुत अच्छा निखर के आता है। जैसे आपने उसकी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट किया, उसको तरीके से खिलाया पिलाया, उसको स्वस्थ रखा, तो वो हेल्दी रहेगा, तो ह्यूमन कैपिटल बनेगी। उसको ट्रेनिंग दी आपने कुछ, उसकी स्किल्स डेवलपमेंट हुई, तो उसको वो एक ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। आपने उसकी पढ़ाई पे इन्वेस्टमेंट किया तो वो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हो गया उसका। लेकिन अगर आप उसको लोन दे रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ये नहीं है इसका आंसर। इसका क्या आंसर होगा, फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है कि सैन फ्रांसिस्को में जो UN चार्टर को अडॉप्ट करना था, तो वहाँ पे इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, श्री सर रामास्वामी मुदलियार ने किया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के कौन है चेयरमैन इस टाइम पे, कमलेश नीलकंठ व्यास हैं। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से कौन सा एक फीचर शो नहीं करता है, यूनिटरी गवर्नमेंट शो नहीं करता है। इनमें से कौन एक फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। इनमें से फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या सही नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, क्योंकि ये DPSP के लिए सही है, फंडामेंटल राइट्स के लिए ये सही नहीं है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं फंडामेंटल राइट्स पे, एक इंडिविजुअल पर्सन की फ्रीडम पे भी इस पे फोकस किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये संरक्षित भी हैं। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड के से जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस टाइम पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कितनी है उत्तराखंड में, 9 है। कल ही ये डिस्कस किया गया था, जो कल शाम की अगर किसी ने जो
परीक्षावाणी की जो रिवीजन सीरीज चल रही थी, अगर वहाँ पे कल डिस्कस किया गया था कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस कितनी है उत्तराखंड के अंदर, 9 है। उसके बाद इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देंगे। वात्सल्य योजना के तहत 2,000 रुपये दिए जाते हैं, 5,000 रुपये, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चाइल्ड सेक्स रेशो क्या है, 890 है। उसके बाद फिर एक ये क्वेश्चन आया था, इसमें बहुत अच्छा ये क्वेश्चन कवर भी किया गया है, 68 क्वेश्चन भी कवर किया गया है कि जो श्री तीरथ सिंह रावत जी हैं वो उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर कब तक रहे, 116 दिन तक रहे। फिर चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड, ये भी क्वेश्चन कवर किया हुआ है कंटेंट से, जस्टिस RS चौहान इसका आंसर है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन वापस से कंटेंट से आता है, थारू जनजाति जो है मैक्सिमम है। अशोक मेहता कमेटी 1977 में लगाई गई, पहली पंचायती राज राजस्थान में लगी 1952-53 में। और उसके बाद आता है नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ, 1982 में हुआ। नंदा देवी राजजात यात्रा चमोली में होती है। जसपाल राणा जो थे वो पहले पर्सन थे जिनको खेल रत्न अवार्ड मिला था। पहले गवर्नर कौन है उत्तराखंड के, सुरजीत सिंह बरनाला। उसके बाद किसने गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली करी थी, टिहरी डैम के कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने की थी। हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन उधम सिंह नगर में है। उसके बाद फिर आता है कि बछेंद्री पाल को पद्मश्री कब दिया गया था, 1984 में दिया गया था। टीलू रोतेली अवार्ड किस लिए दिया जाता है कि जो भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा है उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर कुछ काम करता है तो उसके लिए एग्जेम्पलरी वर्क के लिए उसको दिया जाता है। पहली महिला DGP उत्तराखंड की कौन रही हैं, कंचन चौधरी भट्टाचार्य रही हैं। उत्तराखंड की क्या रैंकिंग है सेक्स रेशो के हिसाब से, 17वीं है। गर्जिया देवी मंदिर कोसी नदी के किनारे बसा हुआ है और जो कुमाऊं का इतिहास है ये बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखी थी। इसके बाद आता है कि जो सूबा है इसका आंसर जोगमल्ला शाह होना चाहिए। बाकी आप एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म करिए कि इसका जोगमल्ला शाह होगा या कोई और होगा। गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू को कहा जाता है, पट्टीज उद्योगचंद। फिर रेलवे स्टेशन पे जो लिखा रहता है वो अपना में एक बेंचमार्क होता है। अब देखिए ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, 90th क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है। वो कह रहा है कि फील्ड है उसकी लेंथ 1 किलोमीटर है, चौड़ाई आधा किलोमीटर है, तो बताइए उसका एरिया क्या होगा। एरिया वैसे होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो आप 1 किलोमीटर आधे से करेंगे तो आधा रह जाएगा, लेकिन किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन कोई भी किलोमीटर स्क्वायर में नहीं है, तो उसका आंसर या तो बी होना चाहिए कि आधा किलोमीटर स्क्वायर, अगर किलोमीटर स्क्वायर मानेंगे तो, वरना किलोमीटर्स में तो नहीं आएगा एरिया। एरिया तो हमेशा, एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में आती है। ओल्डेस्ट कैनाल कौन सी है उत्तराखंड की, वैसे तो अपर गंगा कैनाल है जो ओल्डेस्ट कैनाल है। उसके बाद कौन सी नदी ऐसी है जो सबसे लंबी है उत्तराखंड में, अलकनंदा। फिर बिगेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, गंगोत्री नेशनल पार्क है। इनमें से कौन सा सबसे सही है, तो वाडिया इंस्टीट्यूट जो है वो देहरादून में है। टोंस नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। जो डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा का अपर पार्ट है वो ग्रेटर हिमालयाज़ के अंदर आता है। फिर मनेरी भाली प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ चल रही है, उत्तरकाशी में। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के बारे में आप इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। बद्री का खंड जो है ये स्कंद पुराण का होना चाहिए। और ब्रिटिश रूल के दौरान जो ज़मीन थी उसको थाट कहा जाता था, क्या कहा जाता था, थाट। तो ये थे बहुत ही क्विक, हमने देखा सी सीरीज़ के सी इसमें सेट था, उसके हमने आंसर्स देखे हैं। बहुत ही तेज़ी के साथ ये आंसर दिए गए हैं। इसमें जो जो क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए गए आप उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइए साथ साथ कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, जिससे ये पता चल पाए कि कट ऑफ कितनी जाएगी। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।